हाय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने प्रीवियस क्लासों के अंदर भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें 71% वाटर है और बचा हुआ हमारे अर्थ सरफेस है या फिर हम बोल सकते हैं लैंड है, ठीक है। बट 71% क्या है, वाटर है। पर ये सारा जो वाटर है इसमें से मैक्सिमम वाटर जो है वो सी में है, समुद्र में है, और वो सारा कैसा है, सॉल्टी है। तो सॉल्टी वाटर हमारे कोई भी काम का नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 1% से भी कम वाटर जो है हमारे काम का है। और ये 1% से कम वाटर को हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग, पीने के पानी में, इरिगेशन सिंचाई में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब हो गया उद्योग या फैक्ट्री के वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये 1% से भी कम वाटर है। अब क्या होता है, जो बारिश होती है, रेन वाटर होता है, वो रिवर के थ्रू सी में चला जाता है। जो बारिश का पानी है रिवर नदियों के थ्रू कहाँ चला जाता है, तो सी में चला जाता है। और जो सारा पानी जो ये आया था बारिश का, रेन वाटर जो हमारे लिए यूज़फुल था, जो हमारे काम का था, वो सारा कहाँ चला गया, सी में। तो सॉल्टी वाटर हो गया। अब ये हमारा कोई भी काम का नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो हमको पानी चाहिए था वो सारा कहाँ चला जा रहा है, नदियों के द्वारा सारा समुद्र में चला जा रहा है और सॉल्टी होता जा रहा है। और एक तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमें क्या, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन सब में वाटर की जो सप्लाई चाहिए होती वो नहीं मिल पाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी हालतें हो जाती है, या कहीं पर बहुत कम बारिश होने से क्या होता है, वहाँ पर ड्राउट मतलब सूखा पड़ने ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। तो इन सब समस्याओं से, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए गए, इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट लाए गए। तो इन्हीं प्रोजेक्ट को कहा जाता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो ये क्या होते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इनके बारे में हम समझते हैं। वाटर या पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। और इन प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और डैम बनाकर पानी को रोका जाता है। पानी को रोकने से एक फ़ायदा होगा कि हम लंबे समय तक वाटर को यूज़ कर सकते हैं, और ड्राउट की स्थिति में, सूखे की स्थिति में भी पानी की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और इरिगेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डैम बनाने से हमें फ़ायदा होगा। डैम बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी होता है। तो डैम बनाना ही इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मेन एम होता है, उद्देश्य होता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब सीधा ये हो गया डैम बनाना। डैम मतलब बांध बनाना, बांध बनाकर पानी को रोकना, और उसके बाद आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से पानी का यूज़ करना। कई बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बाढ़ आती है उसको भी हम डैम से रोक सकते हैं, डैम या बांध बना के रोक सकते हैं। तो यही सब एम था, मेन उद्देश्य था मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का। तो इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। इसकी डिफाइन क्या बताती है, ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स इज ए लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट। इज ए लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर है, हाइड्रो मतलब वाटर से है, कि ये पानी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, डैम को इंक्लूड करते हैं, डैम बनाते हैं। और डैम में क्या करते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं। रिटेंशन मतलब हो गया वाटर को स्टोरेज करते हैं, और जो पानी को वहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, रखा जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, केनाल्स फॉर इरिगेशन। केनाल्स मतलब होता है नहर, नहरें निकलती ना, तो मतलब क्या करते हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए नहरें, केनाल्स निकाले जाते हैं, और सप्लाई वाटर टू सिटीज़। जो सिटी होती है वहाँ पर मतलब शहरों में या सिटीज़ के अंदर या जहाँ भी कहीं भी हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई भी कहाँ से की जाती है, इन डैम से। और इन्हीं डैम से ये जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, उन्हीं से पावर जनरेशन मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये हमारे मेन इसके उद्देश्य होते हैं। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का हमारा सबसे मेन जो एम होता है वो क्या होता है, डैम बनाना। डैम बनाओ, और डैम बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा। उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, कैनाल्स फॉर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं सिटीज़ में, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब होता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट।
तो इंडिया के अंदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हमें पढ़ना है इंडिया लेवल में वो 3 हैं और राजस्थान लेवल पे हमें पढ़ने हैं वो है 4। तो टोटल हमें 7 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन प्रोजेक्ट को पढ़ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट को, जो है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को पढ़ने से पहले एक बात सुनिए आप, अभी तक आपको सभी चैप्टर की वीडियो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। सभी चैप्टर इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम से पहले, जो आपके अभी एग्ज़ाम है उससे पहले सभी चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़ते रहिए और जितने भी चैप्टर सारे इंग्लिश मीडियम में अपलोड होंगे, पर उसी के साथ में हिंदी मीडियम, जो आपके हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम में भी अब सारे चैप्टर अपलोड होंगे। इंग्लिश मीडियम के जो चैप्टर हैं बिल्कुल सेपरेट अपलोड होंगे, हिंदी मीडियम के चैप्टर बिल्कुल सेपरेट अपलोड होंगे। मतलब दोनों ही मीडियम में चैप्टर अपलोड होंगे, पर दोनों ही मीडियम के चैप्टर बिल्कुल सेपरेट, मतलब इंग्लिश मीडियम का अलग और हिंदी मीडियम के अलग, तो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर आपके अपलोड होंगे। और अगर कोई भी चैप्टर ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करो और आपको चैप्टर सारे मिल जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा। तो अब पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये जो था इंडिया का, जो हमारी कंट्री का बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। कैसा था ये प्रोजेक्ट? इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। जितने भी प्रोजेक्ट है किसी ना किसी रिवर पे होंगे, क्योंकि नदियों का पानी, जो रिवर का पानी है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है समुद्रों में, मतलब सी में जाता है, समुद्र के अंदर जाता है। तो उसी पानी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं? प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। और उन प्रोजेक्ट के थ्रू क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सारे रिवर में बनते हैं, नदियों पे बनते हैं। और नदियों में क्या बनाते हैं इन प्रोजेक्ट के थ्रू? तो डैम बनाए जाते हैं। डैम मतलब हो गया बांध। तो बांध बनाए जाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट है उनके थ्रू बांध या डैम बनाए जाएंगे और किसी ना किसी नदी या रिवर पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का, और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर है? तो ये प्रोजेक्ट है बिसलपुर में है। बिसलपुर कहाँ आता है? तो हिमाचल प्रदेश में आता है। बिसलपुर हिमाचल प्रदेश। और कौन सी रिवर पे? तो याद रखें सतलज रिवर। जो सतलज रिवर है उस पर ये प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। आपसे पूछ सकते हैं कि सतलज रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आप बताओगे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से स्टेट के जॉइंट वेंचर है, मतलब योजना या प्रोजेक्ट है, वो कौन कौन से स्टेट के अंदर आता है, कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें 3 स्टेट इंक्लूड्स हैं, एक पंजाब है, दूसरा हरियाणा और तीसरा अपना राजस्थान। तो ये 3 स्टेट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया? डैम तो बनाए जाएंगे। तो डैम कहाँ बनेंगे? तो इस प्रोजेक्ट के अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में 2 डैम्स, 2 डैम बनाए गए हैं। 2 डैम क्या गए? बनाए गए हैं। और कहाँ पर बनाए गए हैं? तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो आती है पंजाब में। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 2 डैम बनाए गए हैं। और कौन सी रिवर में बनाए गए हैं? सतलज रिवर में बनाए गए हैं। और कौन से कहाँ पर बनाए गए हैं? तो पंजाब में बनाए गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूड हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये जो डैम बनाए गए हैं, इन डैम के नाम क्या है? तो पहले वाले डैम का नाम है भाखड़ा डैम और दूसरे का है नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम। तो भाखड़ा डैम और नागल डैम 2 डैम बनाए गए हैं। इन्हीं के डैम पे नाम रखा गया है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है। जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनसे हमारी जो नीड होगी वही होगी, ड्रिंकिंग होगी, इरिगेशन होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है, उद्योग होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट लास्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी, या यूँ कह सकते हैं हम बिजली जो बनाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो इनका भी उन सब में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।